अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिसबा सैफ व्लॉग्स। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो जैसा कि छुट्टियां चल रही हैं बच्चों की, और मुझे पता है कि मेरी बहनें जो हैं वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो गई होंगी। खैर, मसरूफ़ियत तो हम लोगों की पहले ही बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन अब माशाल्लाह से बच्चे भी घर पे हैं, तो बच्चों ने और ज़्यादा मसरूफ़ कर दिया है। कुछ घरों में बच्चों के ऐसे हंगामे चल रहे हैं, वो तो खैर सारे ही घरों में होते हैं। लेकिन ये है कि बच्चों को वक्तन-फ़वक्तन भूख का लगना और उनके लिए बार-बार उठ के कुछ बनाना, भले दिल ना भी चाह रहा हो, और बच्चों की शरारतें देखना, करना और उनको डाँट-डपट करना, उनको पढ़ाना, मतलब हमारी ज़िम्मेदारियाँ जो है ना उनमें इज़ाफ़ा हो गया है। अब ज़ाहिर-सी बात है, ये जो ज़िम्मेदारियाँ ना इनसे हम लोग ना बरी-ज़िम्मा नहीं हो सकते। ये तो हमने करनी ही करनी है, चाहे हम बीमार हैं, हमारा मूड है या नहीं है, कुछ भी है, ये सारी हमारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, हमने इनको अच्छे से पूरा करना है। तो बच्चों को जो है ना वो हंगामों से रोकने का एक बेहतरीन तरीका ये है कि उनको अपने साथ काम में लगा लो। मैं तो ऐसे ही करती हूँ कि जैसे ही सुबह उठे हैं बच्चे, नमाज़ पढ़ी है, कुरान पाक पढ़ा है, तो थोड़ा-सा हो गया है कि हाँ जी, ठीक है, वो बैठ लिया उधर, उन्होंने कुरान पाक भी पढ़ लिया सारा अपना। तो जब थोड़ा-सा बस फ्री होते हैं ना, तो मैं उनको कहती हूँ चले जी आएँ, हम लोग घर की सफाई-सुथराई कर लेते हैं। और फिर ये भी है कि ईद का करके ना तो बच्चे बड़े एक्साइटेड होते हैं, साथ-साथ ईद की बातें करी जा रहे हैं, साथ-साथ अपना काम भी करवाई जा रहे हैं। अगर मुझे ये है कि लॉन्ड्री करनी होती है, तो मैं उसी वक़्त कहती हूँ हाँ जी, अभी पहले मशीन लगा लेते हैं और साथ ही फिर घर की सफाई शुरू कर लेते हैं। तो किसी बच्चे से कहती हूँ आप झाड़ू दे दो, आप पोछा लगा दो, और फिर साथ में खुद भी डस्टिंग करनी शुरू कर देती हूँ। तो इसी तरह से बच्चे जो हैं वो भी मसरूफ़ रहते हैं और इतना वो तंग भी नहीं करते, आपका काम भी निबट जाता है, और बच्चे जो हैं वो भी मसरूफ़ रहते हैं और आपका सर भी नहीं इतना खपता। बस ये है कि बातों में उलझाए रखें कि हाँ जी, कभी कोई टॉपिक शुरू कर लिया और कभी कोई। ख़ैर, बातें तो बहुत ज़्यादा करते हैं बच्चे, जिस तरह से बस सारा दिन वो सोशल मीडिया का दौर है, सारा दिन फ़ोन वग़ैरह यूज़ करते हैं, तो बच्चे जो है ना वो बातें तो बस मैं कहती हूँ छोड़ ही दें आप, ख़त्म है उन पे बातें। उनको कोई ना कोई बात याद आती रहती है, वो इस तरह से सारा दिन आपको बातों में उलझाए रखते हैं। और अगर आप लोगों ने कह दिया कि हाँ जी, अभी थोड़ी देर फ़ोन रख दो या क्या है, तो फिर फ़ौरन से उनको भूख लग जानी है। जब वो फ़ोन पकड़ के बैठे हुए हैं तो उनको भूख भी नहीं फ़ील होगी। जैसे ही आपने उनसे कहा कि फ़ोन रख दो, तो फिर उनको भूख भी लग जानी है। उसकी उनकी भूख का भी फिर आपने इलाज करना है। तो काम के साथ-साथ मैंने कहा थोड़ी-सी सेल्फ़ केयर भी कर लें। सोशल मीडिया पे ये जो मास्क है ना वो बहुत ज़्यादा वायरल था। मैंने कहा चलें ठीक है, इसको ट्राई करके देखते हैं। मैंने थोड़े से फ्लैक्ससीड लिए 2 चम्मच, और उसको 2 कप पानी में मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया। जब वो पकता रहा और 1 कप रह गया, तो फिर मैंने हाफ़ उसको अलग कर लिया छान के, और हाफ़ को मैंने अलग कर लिया। हाफ़ को मैंने छाना नहीं, हाफ़ को सिर्फ़ मैंने हाफ़ कप को अलग कर लिया। ये जो मैंने बगैर छाना हुआ था ना, उसमें मैंने 1 चम्मच जो था वो चावल का आटा डाल के उसको मिक्स किया, ये मास्क बन गया। तो उसको मैंने ऐसे फ़ेस पे अप्लाई कर लिया और ये हाथों पे भी ऐसे मैंने अप्लाई कर लिया। और मैंने कहा इसके रिज़ल्ट्स देखते हैं, चलें जी क्या होते हैं। और जिसको मैंने छान के रखा था, जो जेल फ्लैक्ससीड का जेल था, उसको मैंने छान के रखा था। उसमें मैंने एलोवेरा जेल जो था, फ्रेश एलोवेरा जेल, वो मैंने उसमें शामिल किया, और फिर मैंने उसको अच्छे से मिक्स करके वो मैंने अपने बालों पे अप्लाई कर लिया। मैंने कहा देखते हैं जी इसका बालों पे भी क्या असर होता है। बस ऐसे ही जब मैंने फिर इसके से मैंने फ़ेस वॉश कर दिया है, मैंने तकरीबन 20-25 मिनट के लिए मैंने इसको लगाया है, फिर मैंने फ़ेस वॉश कर दिया। उसके बाद फिर जो मेरे पास ये जेल मैंने ये निकाला था ना एलोवेरा का, वही जो मेरे पास लीफ पड़ा हुआ था ना, उसको मैंने ऐसे फ़ेस पे रब करना शुरू कर दिया, जेंटली रब किया। और मैं कहती हूँ यकीन जाने कि जब मैंने इसको भी थोड़ी देर रब करके मैंने छोड़ा, उसके बाद मैंने फ़ेस वॉश किया है ना, क्या कमाल के रिज़ल्ट्स थे। तो मुझे नहीं पता था कि ये सोशल मीडिया पे इतना वायरल क्यों है। तो मैंने भी खुद से इसके रिज़ल्ट्स देख लिए, लेकिन मैं कहती हूँ कि ये बेस्ट बेस्ट है। और मैंने हेयर्स पे भी अप्लाई किया ही हुआ था। मैंने कहा चलें ठीक है, इसको मैं 2-3 घंटे के बाद ही वॉश करूँगी। उतनी देर में कोई काम भी कर लेती हूँ, और साथ में फ़ेस का भी मैंने कर लिया और ये हैंड्स भी। मैं कहती हूँ इनकी इसके रिज़ल्ट्स कमाल के हैं। आप लोग भी ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, ईद से पहले आपकी ईद की तैयारी हो जानी है। और ज़ाहिर-सी बात है, हम लोगों ने तो फिर किचन का काम ही इतना ज़्यादा करना है, तो हमें तो अपनी केयर का टाइम नहीं मिलना। तो उससे पहले ठीक है, ये जो रेमेडीज़ होती हैं ना, हम उनको अप्लाई कर लें। फिर ये मैंने हेयर वॉश किए थे, उसके बाद फिर ये देखें कि मैंने ऐसे ही इनको बाँध लिया था, मैंने नहीं इनको कंघी वगैरह किया। तो अब जब मैंने खोला, थोड़े से गीले भी हैं बाल, तो कंघी की है, तो लेकिन ना ये देखें कितने शाइन कर रहे हैं बाल, और इतने स्मूथ हो गए थे ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। आप लोग भी मेरे कहने पे ना एक दफ़ा ज़रूर ये मास्क ट्राई करके देखिएगा। आप लोग भी कहेंगे कि ये बेस्ट बेस्ट मास्क है। इस मास्क को अप्लाई करके ना आपको भी मज़ा आ जाना है, और अपने बालों से और अपने आप से आपको प्यार हो जाना है। इतनी ज़बरदस्त आपकी स्किन भी हो जाएगी, और इतने स्मूथ आपके बाल हो जाएंगे ना। और सबसे अच्छी बात ये कि एक मास्क से आप
दो अपना उसके रेमेडीज़ आप ना तैयार कर सकती हैं एक ही चीज़ से। फ्लैक्स सीड ही बस आपने लेने हैं और उससे देख लें आपकी 2 रेमेडीज़ जो हैं वो आपकी तैयार हो जाएंगी और इतनी ज़बरदस्त होंगी कि फिर आपको कुछ भी करने की या कुछ और लगाने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे तो ये लगा कि इतना अच्छा फ़ील हुआ और इतना ज़बरदस्त इसके रिज़ल्ट थे ना कि मैंने कहा ईद से पहले जो है ना वो 1 या 2 दिन छोड़ के मैं इसको लाज़मी अप्लाई करती जाऊँगी, हेयर्स पे भी और अपने फेस पे भी। ऐसे मुझे तो बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स मिले हैं। और जब हम अपनी सेल्फ केयर कर लेते हैं तो खैर बच्चे जो हैं उनको तो उतनी देर में भूख लग ही जाती है, उनका तो होता है कि हाँ जी अब फटाफट से कोई और डिश तैयार हो जाए। तो ये जो है उनका दोपहर का जो खाना होता है ना, मतलब उनका तो ये मोस्ट फेवरेट बन चुका है ना कि चिप्स, हाँ जी, और वो भी ज़्यादा सारी हो। तो हमें जल्दी से जो फ्राइज़ हैं वो बना दें आप। तो फ्राइज़ के लिए जो मैं इसका मसाला पहले तैयार करती हूँ ना, वो मैं उसको ड्राई रहने देती हूँ, उसको उसका मैं बैटर नहीं बनाती। मैं थोड़ा-सा मैदा लेती हूँ, उसमें मैं थोड़ा-सा ज़्यादा क्वांटिटी में मैदा होता है और थोड़ी-सी क्वांटिटी में जो है वो उसमें मैं बेसन शामिल कर देती हूँ। फिर उसमें जो मैं स्पाइस डालती हूँ वो होता है नमक, दड़ा मिर्च होती है और हल्दी होती है थोड़ी-सी, उसके बाद गरम मसाला होता है पिसा हुआ, फिर उसके बाद कसूरी मेथी है और 1 चम्मच जो है वो भर के चिकन पाउडर है। बस यही चीज़ें होती हैं जो मैं इसमें शामिल करती हूँ। आपकी मर्ज़ी है, आप अगर उसमें अजवाइन थोड़ी-सी डालना चाहें और उससे भी बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट आता है। फिर आप उसको ड्राई इसको मिक्स करके रख लें। जैसे-जैसे आप एक-एक बैच शामिल करेंगी ना, उसको आप अलग बाउल में मिक्स करें, थोड़े से आलू शामिल करके और उसमें आप 3 से 4 टेबलस्पून जो है वो अपना ये वाला मसाला जो है इसको डाल दें और फिर आप उसको थोड़ा-थोड़ा सा पानी डाल के उसका बैटर सा बना के ना उसमें सारा मिक्स करके आलू, तो फिर आप उसको शामिल कर दें। बहुत ही ज़बरदस्त आपकी चिप्स जो है वो बन के तैयार हो जाएगी। फिर हमने आज बेटे को खाना भी देने जाना था, छोटे बेटे को जो मदरसे वाला है उसको। तो वो इसलिए फिर मैंने थोड़े से ये समोसे भी फ्राई किए हैं कि चलें उधर जो है वो बच्चे भी खा लेंगे। और इन्होंने अपने जो मेरे बड़े बेटे बेटे हैं उन्होंने अपने कज़न के लिए भी लंच लेके जाना था, तो इसके लिए फिर मैं थोड़े से समोसे भी फ्राई करने लगी। मैंने बस ना बाहर चूल्हा पहले रख लिया था, उसके बाद फिर मैंने सारी चीज़ें समेट दी थी। फिर मुझे याद आया कि चलें ठीक है जी, मैं समोसे भी थोड़े से फ्राई कर लेती हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, किचन छोटा है, बेइंतहा गर्मी है। मैं कहती हूँ कि यहाँ पे खड़ा-खड़ा तो ना बंदा जल भुन जाता है। और मज़े की बात कि मैंने वीडियो बनाने के लिए फ़ोन जो था ना वो मैंने किचन में रखा, लेकिन फ़ोन की भी बस हो गई। उस पे भी लिखा आ रहा था कि टेम्परेचर इज़ टू हॉट। तो मैं इतना हँसी, मैंने सबको फ़ोन ला के बाहर दिखाया, मैंने कहा देख लें, फ़ोन ने भी जवाब दे दिया किचन में जाने से। हमारा हौसला चेक करें ज़रा, हम लोग किचन में कैसे फ़ख्र से जाती हैं और अपना ज़्यादातर टाइम जो है वो किचन में स्पेंड करती हैं। यहाँ तक कि ये जो गैजेट्स हैं ना, इन्होंने भी जवाब दे दिया है, भई किचन की गर्मी जो है ना वो आप लोगों को ही मुबारक हो, हम लोग किचन की गर्मी से हमें दूर रखें। हम नहीं किचन की गर्मी जो है वो अफ़ोर्ड कर सकते, आप लोगों को ही मुबारक है ये गर्मी। तो ये सारा सीन हुआ मेरे साथ। फिर ख़ैर चलें, ये मैंने सारा कुछ अपना जो था वो पैक कर लिया, बेटे के लिए भी और बड़े बच्चों को भी पैक करके दे दी उनकी चीज़ें कि वो अपने कज़न के लिए भी ले जाएँ। और फिर उन्होंने भी, ज़ाहिर सी बात है, वहाँ पे बैठ के भी सब ने ऐसे हल्ला गुल्ला करना होता है, फिर कुछ ना कुछ वहाँ पे भी खाना पीना होता है, घर में भी खा लिया और बाहर भी उन्होंने खाना ही था। ये वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है मदरसा छोटे बेटे का। वहाँ पे फिर मैं और मेरे हस्बैंड जो थे, हमने कहा कि हम उसे भी खाना दे आते हैं। फिर हम लोग जो है उसकी तरफ चल पड़े थे खाना देने के लिए। और वो बड़ा ही एक्साइटेड होता है जब उसकी छुट्टी का टाइम होता है ना, तो वो मदरसे से बाहर निकल के ना इर्द गिर्द देख रहा होता है कि कौन सा भाई मुझे लेने आता है। बड़े बेटे घर पे होते हैं, छुट्टियाँ चल रही हैं, तो इसलिए फिर वो कभी कोई जाके ना उसको ले आता है। अपनी ड्यूटीज़ उन्होंने लगाई हुई हैं कि एक टाइम लेने किसी ने जाना है, दूसरे ने छोड़ने जाना है, तो इसलिए फिर वो ले आते हैं। आज मैं और मेरे हस्बैंड लेने जा रहे थे उसको, और वो बड़ा एक्साइटेड था, बाहर खड़ा था कि कोई मुझे लेने आएगा। लेकिन जब हम गए हैं, हमने कहा आज हम आपने खाना खा के तो इधर ही रहना है, रात में फिर आपको लेने आएंगे। तो थोड़ा सा कुछ उसका मूड सा बना कि आज मैंने इधर रहना, मैंने घर नहीं जाना। लेकिन खैर हमने उसको खाना खिलाया तो वो उधर रहा और हम लोग फिर उसको खाना देकर वापस आए। उम्मीद है मेरा आज का व्लॉग आपको पसंद आ गया। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।